नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर इस साल संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बद्रीनाथ के कपाट इस साल कब खुलेंगे, इसकी तारीखों का ऐलान वसंत पंचमी के दिन होगा। लेकिन सरकार थोड़ा परेशान है और बद्रीनाथ धाम के आसपास रहने वाले तमाम व्यापारी भी संशय में हैं कि इस वर्ष कैसे ये यात्रा संपन्न हो पाएगी। बद्रीनाथ धाम का सीधा संबंध जोशीमठ से है और जोशीमठ में जो हालात हैं उसके बाद यात्रा पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पहले मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। 2022 में 17.5 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए थे और 1 से 1.5 लाख वाहनों की आवाजाही इस धाम में हुई थी। ये वाहन जिस रास्ते से गए थे, जिस राष्ट्रीय राजमार्ग से गए थे, उसमें भी दरारें आनी शुरू हो गई हैं और राज्य की जो एसडीआरएफ है और उसके अलावा तमाम वैज्ञानिक जो हैं वो उस मार्ग पर नजर रखे हुए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एजेंसियां हैं, उनकी रिपोर्ट के बाद कोई स्पष्ट बात सामने आएगी और वो कहते हैं अभी तक ऐसी कोई गंभीर चिंता की बात नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे जोशीमठ और उसके आसपास परेशानी बढ़ रही है और जिस रास्ते से होकर वाहन गुजरते हैं वो संकट में फंसा हुआ है मार्ग। एक ऑप्शन था, हेलंग एक जगह पड़ती है जोशीमठ से कुछ किलोमीटर पहले और वहां से एक बाईपास निकाला जाना था जो एक मारवाड़ी जगह है, वहां तक पहुंचता है और वो रास्ता सीधा फिर बद्रीनाथ धाम के लिए जाता है। लेकिन जोशीमठ के स्थानीय व्यापारियों के दबाव के कारण यह बाईपास नहीं बन पाया और अगर आज की तारीख में भी इस बाईपास का निर्माण किया जाता है तो इसे बनने में कम से कम 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा। एक ऑप्शन यह है राज्य सरकार के पास कि जो जोशीमठ वाला जो रास्ता है उसमें पैदल आवाजाही कराई जाए, तमाम श्रद्धालुओं की एक तरफ से वाहन रुकें, उसके बाद यात्री पैदल चलें, जो संकट वाला क्षेत्र है, दरारें जहां पर आती हैं, और उसके बाद वो गाड़ियों से बैठकर दूसरी तरफ से बद्रीनाथ धाम तक पहुंच जाए। एक और जानकारी आपको अपडेट करता हूं, जोशीमठ के संकट पर 8 एजेंसियां काम कर रही थी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को 8 एजेंसियों ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सौंप दी है। उस रिपोर्ट में क्या है इसका खुलासा बाद में होता चला जाएगा, लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि संकट के बादल मंडरा सकते हैं बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर, क्योंकि जोशीमठ इस समय आपदा ग्रसित है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और दावा किया है, वो कहते हैं 70% दुकानें जो है वो खुली हुई हैं जोशीमठ बाजार की, और ऐसा नहीं है कि पूरा जोशीमठ संकट में है। 25-30% का हिस्सा जो है वो संकट में है, उसे छोड़ दिया जाए तो बाकी जोशीमठ में पूरी तरीके से शांति है और वहां पर कोई भी खतरा नहीं है। लेकिन ये आज की तारीख है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे संकट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जो तैयारियां राज्य सरकार 4 धाम यात्रा के लिए करती हैं, खासतौर पर बद्रीनाथ धाम के लिए, वो तैयारियां कितनी मजबूत इस साल होंगी। और एक महत्वपूर्ण बात यहां पर आपको और बताऊं, 4 धाम उत्तराखंड में है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। सबसे ज्यादा श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में ही यात्रा करने के लिए हमेशा से आते रहे हैं। वाहनों की आवाजाही भी इस क्षेत्र में खूब होती है और अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार इस यात्रा को माना जाता है। अगर यात्रा बाधित होगी तो पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, लोगों की आजीविका तो प्रभावित होती ही है। 2013 में जिस समय केदारनाथ धाम की आपदा आई थी, उस समय भी पूरे गढ़वाल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी। इस साल उम्मीद की जानी चाहिए कि यात्रा शुरू होने से पहले तमाम संकटों को, तमाम बाधाओं को
राज्य सरकार पार कर लेगी और यात्रा बाधित होने जैसा संकट नहीं आएगा। आठों एजेंसियां इस मार्ग के बारे में भी निश्चित रूप से अपनी राय जाहिर करेंगी या अब आने वाले समय में जाहिर करने की कोशिश कर रही होंगी कि ये जो मार्ग है, जो दरारें जिसमें आनी शुरू हो गई है, उसे कैसे बचाया जा सकता है और यात्रा कैसे सरलता से चलाई जा सकती है जैसे चलती है। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन आग्रह जरूर करूंगा, खबर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।